आज दुनिया का हर व्यक्ति इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया में इन सामानों का चाव बढ़ता जा रहा है। अब वो गैजेट जहर बनकर वापस हमारे वातावरण में आ रहे हैं, जो न केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। ऐसे में आज बात होगी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट की, और ये दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है, आज हम बात इसकी भी करेंगे। हम अपने घरों और उद्योगों में जिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, वही बेकार फेंका हुआ कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। इनसे समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस कचरे का उचित तरीके से कलेक्शन न हो। साथ ही इनके गैर वैज्ञानिक तरीके से निपटारा किए जाने की वजह से पानी, मिट्टी और हवा जहरीले होते जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी समस्या है। संयुक्त राष्ट्र की जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में करीब 5.36 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ था, जो कि 2030 में बढ़कर 7.4 करोड़ मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगा। 2019 में अकेले एशिया में सबसे ज्यादा 2.49 करोड़ टन कचरा उत्पन्न हुआ था। इसके बाद अमेरिका में 1.31 करोड़ टन, यूरोप में 1.2 करोड़ टन, अफ्रीका में 29 लाख टन और ओशनिया में 7 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ था। अनुमान है कि केवल 16 सालों में ये ई वेस्ट लगभग दोगुना हो जाएगा। भारत की बात करें तो भारत में भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सीपीसीबी द्वारा दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट से पता चला कि 2019-20 में भारत में अकेले तकरीबन 10,14,961 टन ई कचरा पैदा हुआ था। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017-18 और 18-19 के लिए ई कचरा कलेक्शन का लक्ष्य तकरीबन 35,442 टन और 1,54,242 टन था। लेकिन वास्तविक कलेक्शन 2017-18 में जहां 25,325 टन था, वहीं 2018-19 में ये केवल 78,281 टन रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत ने 2018 में केवल 3% कचरा कलेक्ट किया था, जबकि 2019 में वो केवल 10% था। इसका मतलब है कि इस कचरे की एक बहुत बड़ी मात्रा भारत में इकट्ठा नहीं होती है, कलेक्ट नहीं होती है, जिससे इसे रिसाइकिल करना तो बहुत दूर की बात है और ये समस्या धीरे धीरे फैलती जा रही है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाने वाले निर्माताओं को अंततः ई वेस्ट का कलेक्शन करना होता है। देश में करीब 1630 ऐसे निर्माताओं को ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑथराइजेशन भी दिया गया है, जिनकी क्षमता 7 लाख टन से अधिक ई वेस्ट प्रोसेसिंग की है। लेकिन ई वेस्ट कलेक्शन से संबंधित डेटा कुछ और कहानी बताते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि ईपीआर ऑथराइजेशन प्राप्त निर्माता अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीपीसीबी ने ऐसे 292 निर्माताओं को गलत तरीके से कलेक्शन सेंटर चलाने की वजह से चेतावनी भी दी थी। अब सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे इसका समाधान होगा? कहा जाता है कि यदि वैश्विक स्तर पर साल 2019 से जुड़े आंकड़ों को देखें तो उस साल केवल 17.4% ई वेस्ट को इकट्ठा किया गया और फिर इसे रिसाइकिल किया गया, जबकि 82.6% हिस्से को ऐसे ही फेंक दिया गया, जिसका मतलब है कि इस कचरे में मौजूद सोना, चांदी, तांबा, प्लैटिनम और अन्य कीमती सामग्री को ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया। यदि हम इसकी कुल कीमत की बात करें तो करीब 4,13,277 करोड़ रुपए की ये बराबर था, जो कि कोई देश के जीडीपी से भी ज्यादा है। आमतौर पर इस कचरे को फेंक दिया जाता है, पर यदि इसका ठीक तरह से इस्तेमाल हो, प्रबंधन हो, तो ये आर्थिक विकास में भी मदद करता है और ये बात भारत के लिए भी लागू होती है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि जितना ई कचरा पैदा हो रहा है, उस हिसाब से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। यूएन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक केवल 20% इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को ही उचित तरीके से रिसाइकिल किया जाता है, बाकी ऐसे ही आपके पर्यावरण में, वातावरण में घूम रहा है। 2030 तक कहा जा रहा है कि 8.2 करोड़ टन तक इसके पहुंचने की संभावना है और इस कचरे की मात्रा इतनी अधिक है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि यदि इन्हें 40 मीट्रिक टन क्षमता के ट्रकों से भरा जाएगा तो इसके लिए तकरीबन 15.5 लाख से अधिक ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। इन ट्रकों को एक के पीछे एक लगाया जाए तो ये एक भूमध्य रेखा धरती के चारों ओर एक लाइन बना सकते हैं। फेंके गए मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, फ्रिज और दूसरे उपकरणों के तेजी से बढ़ते पहाड़ के संबंध में रिसाइकलिंग बहुत पीछे चल रही है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि साल 2022 में 1/4 से भी कम यानी तकरीबन 22.3% ई कचरे को ठीक से इकट्ठा और फिर उन्हें रिसाइकिल किया गया है। यानी आने वाले वक्त में इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।